वेलकम टू अनदर न्यू एपिसोड। और ये एपिसोड स्पेशली 12th स्टैंडर्ड HSC स्टूडेंट के लिए है, कॉमर्स स्टूडेंट के लिए है। और मैं सिखाने जा रहा हूँ आपको अकाउंट्स का एक चैप्टर, फाइनल अकाउंट। तो फाइनल अकाउंट एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है 12th के बाद। जब आप ये 12th में ही नहीं, FY BCom, SY BCom, TY BCom, मतलब जब तक आप कॉमर्स सब्जेक्ट अपने स्टडीज में इंक्लूड रखोगे तब तक फाइनल अकाउंट आपको बहुत ज्यादा हेल्पफुल रहेगा। तो फाइनल अकाउंट का कंसेप्ट बहुत डीप और वास्ट कंसेप्ट है। मैं कोशिश करूंगा इसको जितना ज्यादा हो सके उतना इजीली आपको एक्सप्लेन कर पाऊं। तो आज हम सीखने वाले हैं बेसिक कंसेप्ट ऑफ फाइनल अकाउंट। सो फाइनल अकाउंट कब प्रिपेयर किया जाता है? इट इज प्रिपेयर्ड एट द एंड ऑफ फाइनेंशियल ईयर। अकाउंट में फाइनेंशियल ईयर जनवरी टू दिसंबर नहीं होता। अकाउंट के हिसाब से फाइनेंशियल ईयर होता है 1 अप्रैल टू 31 मार्च। मतलब 1 अप्रैल को अकाउंट स्टार्ट होता है और 31 मार्च को अकाउंट एंड होता है। तो फाइनल अकाउंट प्रिपेयर किया जाता है 31 मार्च को। हमेशा याद रखना, फाइनल अकाउंट इज ऑलवेज प्रिपेयर्ड ऑन 31 मार्च एनी फाइनेंशियल ईयर। By preparing final account, we get to know the financial position of a company. फाइनल अकाउंट प्रिपेयर करने के बाद हमें मालूम पड़ता है कि कंपनी को कितना लॉस हुआ है या कितना प्रॉफिट हुआ है, कंपनी कितना कर्जे में है और कंपनी के पास कितना असेट है। ये सब कुछ मालूम करने के लिए फाइनल अकाउंट बनाना बहुत जरूरी है। और पूरे साल भर में 1 अप्रैल से लेके 31 मार्च के बीच कंपनी इनकम भी करती है और एक्सपेंस भी करती है। मतलब कंपनी के पास बहुत सारा पैसा भी आता है अलग अलग जरिए से और कंपनी को अलग अलग जगह पे पैसे लगाने भी पड़ते हैं। तो 31 मार्च को देखा जाता है फाइनल अकाउंट बनाने के बाद कि कंपनी के हाथ में कितना पैसा रह गया है और कंपनी के अकाउंट से कितना पैसा चला गया है। तो इसीलिए फाइनल अकाउंट बनाया जाता है। तो फाइनल अकाउंट बनाने के लिए हमें 3 चीजों का रिक्वायरमेंट होता है। 3 थिंग्स आर नीडेड व्हाइल प्रिपेयरिंग फाइनल अकाउंट। ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। यही 3 चीजों को लेकर ही फाइनल अकाउंट। तो पहला जो चीज है हमारा वो है ट्रेडिंग अकाउंट। सबसे पहले बनाया जाता है ट्रेडिंग अकाउंट। ट्रेडिंग अकाउंट बनाने के बाद हम दूसरी चीज बनाते हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाने के बाद लास्ट में बनाया जाता है बैलेंस शीट। इसका कैलकुलेशन इसमें आता है, इसका कैलकुलेशन यहाँ पे एड अप होता है। बैलेंस शीट बनाने के बाद बैलेंस शीट में 2 साइड होता है, असेट एंड लियाबिलिटी। असेट मतलब कंपनी का प्रॉपर्टी कितना है, लियाबिलिटी मतलब कंपनी का कर्जा कितना है। अगर लियाबिलिटी ज्यादा हुआ, असेट कम हुआ तो कंपनी लॉस में है, और अगर लियाबिलिटी कम है, असेट ज्यादा है तो कंपनी प्रॉफिट में है। तो फाइनल अकाउंट करने के बाद ही हमें मालूम पड़ता है, बैलेंस शीट बनाने के बाद मालूम पड़ता है कि कंपनी का फाइनेंशियल पोजीशन कैसा है। फाइनल अकाउंट बनाया जाता है ऑन द बेसिस ऑफ ट्रायल बैलेंस। आपको एक ट्रायल बैलेंस दिया जाता है जिसमें डेबिट और क्रेडिट होता है। आपको मालूम है, आप अकाउंट्स के स्टूडेंट हो, 11th स्टैंडर्ड में आपको बहुत अच्छे से कंसेप्ट क्लियर हो गया है कि डेबिट क्या होता है, क्रेडिट क्या होता है। एक्सपेंस और इनकम, इसका एक स्टेटमेंट दिया जाता है जिसको ट्रायल बैलेंस बोलते हैं। कुछ खर्चे और कुछ इनकम, ये दोनों चीज आपको बना के दी जाती है। उसके हिसाब से आपको देखना रहता है कि कौन सी चीज ट्रेडिंग अकाउंट में जाएगी, कौन सी चीज प्रॉफिट एंड लॉस में जाएगी और कौन सी चीज बैलेंस शीट में जाएगी। जब सारा पोस्टिंग हो जाएगा, इसे हम पोस्टिंग कहते हैं। जब ट्रायल बैलेंस से इन तीनों जगह पे हम छोटे छोटे अकाउंट्स के कंसेप्ट को डालते हैं तब हम उसको पोस्टिंग बोलते हैं। जब पोस्टिंग कंप्लीट हो जाता है, कैलकुलेशन का काम आता है। तो ये वीडियो सिर्फ यहीं तक है, ये एक पार्ट है। नेक्स्ट पार्ट में मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा कि ट्रेडिंग अकाउंट में क्या क्या रहता है, प्रॉफिट एंड लॉस में क्या क्या रहता है और बैलेंस शीट को कैसे प्रिपेयर किया रहता है। सो ये फर्स्ट पार्ट का वीडियो है। इसमें अगर अच्छा रिस्पॉन्स आया, अगर व्यूज बहुत अच्छे आए, चैनल को सब्सक्रिप्शन मिला, तो मैं जरूर ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, बैलेंस शीट बनाऊंगा। तो उसका अपडेट अगर आपको चाहिए तो आपको चैनल को सब्सक्राइब करना है और अपने सारे 12th स्टैंडर्ड दोस्तों के साथ इसको शेयर करना है, लाइक करना है वीडियो को। और अगर कोई भी डाउट है तो कमेंट सेक्शन खुला है, कमेंट सेक्शन में आके आप मुझसे कमेंट में बात कर सकते हो। थैंक यू, दैट्स इट फॉर टुडे। विल मीट इन नेक्स्ट एपिसोड। वही टाइट है यहाँ पर।